हम लोगों ने एजुकेशन के डायरेक्ट बेनिफिट की चर्चा की और उसमें देखा कि एक तो डायरेक्ट बेनिफिट इंडिविजुअल को क्या मिलता है, फिर उसको ऑप्शन मिलता है बहुत सारा एजुकेशन की वजह से, दूसरा फ़ायदा, और तीसरा कि बहुत सारा ऐसा फ़ायदा उनको मिलता है जो मॉनेटरी तो नहीं है लेकिन नॉन मॉनेटरी नेचर का है। तो डायरेक्ट बेनिफिट में हम लोगों ने 3 पार्ट में डायरेक्ट बेनिफिट को समझा कि व्यक्ति को सीधे पैसे के टर्म में फ़ायदा मिलता है, ऑप्शन मिलता है और ऑप्शन से पैसा भी ज़्यादा मिलता है, और तीसरा कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी एजुकेशन का है। तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग एजुकेशन का इनडायरेक्ट बेनिफिट है, मतलब जो एजुकेटेड व्यक्ति है उसके एजुकेशन से उसको छोड़ के बाकी को कैसे फ़ायदा मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। सो वी शैल लर्न how education is contributing indirectly or externally, so that is indirect and external benefits of education. Any investment in education gives rise to many benefits which are often not so visible and indirect. मतलब बहुत सारा बेनिफिट जो ऐसा भी है जो विजिबल नहीं है और वो इनडायरेक्ट बेनिफिट में उसको हम लोग रख सकते हैं। Some such benefits of education accrue to अदर इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज। मतलब इनडायरेक्ट में हम वैसे बेनिफिट को कि किसी व्यक्ति की शिक्षा से दूसरे व्यक्ति को या फिर सोसाइटी को बेनिफिट जो मिलता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट बेनिफिट के टर्म में समझेंगे। सो ऑल सच बेनिफिट्स आर कॉल्ड एज द एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन आउटसाइड द इंडिविजुअल हु हैज गॉट एजुकेशन. It is necessary to identify and measure these external benefits as it will help us to determine the true rate of return to education. मतलब एजुकेशन का जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसमें जब हम एजुकेशन के इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात कर लेंगे, वो समझ लेंगे, उसको कैलकुलेट करने की बात कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन निकल जाएगा और अल्टीमेटली थ्रू दिस we would be able to understand the rate of return of education and ultimately the role of education for human resource development. So it is necessary to identify and measure these external benefits as it will help us to determine the true rate of returns of education. टोटल दोनों को जान के चाइल्ड केयर especially the elementary education is the byproduct of education. अब तो खास के आपने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्री स्कूल ईयर्स की भी बात हो गई एजुकेशन. इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन, वहाँ भी हमने वीमेन वेलफेयर की बात की थी और कही थी कि आगे हम और चर्चा करेंगे. These mothers would have been forced to supervise their children themselves or to arrange for the babysitter. मतलब एक तो आपका बच्चा स्कूल में चला जाता है तो आपको समय मिल जाता है, अदरवाइज आपको सुपरवाइज करना होता. और दूसरा अब जो एडिशनल ये 3 ईयर जो प्री स्कूल ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद ही आपके बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, तो आप 6 साल में जो फ्री होते थे, हालांकि प्राइवेट वगैरह तो पहले से ही शुरू कर चुका है, लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आ जाने से यहाँ भी हम लोग को शुरू करना है 3 ईयर्स जो शुरू का है. तो 3 साल से ही जब शिक्षा शुरू हो जाएगी बच्चे की, तो 3 साल तक मदर खास के का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा. उसके बाद उनको भी क्वालिटी टाइम मिलेगा अपने को ग्रो करने का और दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में हिस्सा लेने का. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको इनडायरेक्ट बेनिफिट में हम लोग रख सकते हैं कि एजुकेशन आपका बच्चा स्कूल में कर रहा है और उसके फलस्वरूप खास के महिलाओं को ये मौका मिल रहा है कि वो अपने समय का सदुपयोग कहीं और करें. In fact, some mothers' earning are made possible only due to the reason that children remain in school. इसकी चर्चा हमने अभी की. Though it is difficult but not impossible to measure the economic value of child care. अभी आप देखें कि एक आज का दैनिक जागरण में एक न्यूज है, मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि पति की संपत्ति में पत्नी का 50% रोल डिफाइंड हो या नहीं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि वो जो काम करती है
उस काम के बिना पति कमा नहीं सकता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो देयर इज ए रोल। और उसी तरह से ये चाइल्ड केयर, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू मेजर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन। और आपका बच्चा स्कूल में है, माता पिता फ्री, चाइल्ड केयर, और ये 3 साल और मिल गया आपको, यू कैन यूटिलाइज दिस लीजर टाइम which you are getting due to the child caring act and activities maintained by the school now. To determine the true rate of return of education will help in attaining the allocative efficiency while making allocation of scarce economic resources between education sector and other sectors of economy. और ये कह रहा है कि एजुकेशन का यह जो इम्पोर्टेंस है ये आपको इस निर्णय लेने में भी मदद करेगा कि यदि आपके पास संसाधन या साधन की कमी है तो वैसी परिस्थिति में आप तरजीह एजुकेशन को देंगे, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत हैं, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी बहुत हैं। सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि नॉट ओनली देयर इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ indirect benefits of education as well. We discussed that if a person is getting educated, उसमें पहले भी हम लोग कहा कि वो कंज्यूमेबल हो जाता है, तो उससे इसको इंडिविजुअल को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी होता है। और फिर ये कह रहे हैं कि ट्रू रेट ऑफ रिटर्न, जब तक आप इनडायरेक्ट बेनिफिट को उसमें ऐड नहीं करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट में, तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने और कई तरह की बातें की कि चाइल्ड केयर के टर्म में आपको ज़्यादा टाइम मिल पाता है स्कूल में जाने के बच्चे की वजह से, उसके बारे में चाइल्ड केयरिंग का जो रोल है और उसको एलोकेट करने की ज़रूरत है। यदि हम उसको एलोकेट कर लेंगे तो हमको ये डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि कठिनाई की स्थिति में, रिसोर्स की कमी की स्थिति में भी हम एजुकेशन पे बल ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट ज़्यादा है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न that there is the indirect benefit of education, and an educated person benefit the society indirectly in one hand, and the education system also provides opportunity to the guardians, to the parents, to utilize their time given to them due to the presence of their ward in schools and its utility, you can say. तो दो तरह से फायदा, एक तो कि आप एजुकेटेड व्यक्ति फायदा पहुंचाता है, और दूसरी बात एजुकेशन सिस्टम फायदा पहुंचाता है। और उसके क्रम में ये भी कहता है कि बहुत तरह के बेनिफिट को मेजर करने की ज़रूरत है एजुकेशन के जो बेनिफिट है, और वो बेनिफिट यदि हम निकाल पाएंगे तो हमको कई परिस्थिति में यह निर्णय लेने में सहूलियत होगी जो हमको लेना भी चाहिए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, खास के वैसी परिस्थिति में जब आपके पास साधन का अभाव हो तो भी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड about the indirect benefits of education. Thank you very much.